दोस्तों, अब शायद सही समय आ चुका है तुर्की जैसे देशों का इलाज हंटर से किया जाए। खबर सुनने के बाद आप भी कुछ ऐसा ही बोलेंगे। असल में अमेरिका से एक बड़ा सा कार्गो विमान भारत के कुछ इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर से लेकर के भारत आ रहा था, लेकिन तुर्की ने रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए अपने एयर स्पेस में अमेरिका के इस विमान को एंट्री नहीं दी, जिसके कारण ये विमान वापस अमेरिका चला गया है और अब ये हेलीकॉप्टर्स भारत कब आएंगे इसकी कोई डेट कंफर्म नहीं है। आपको बता दें कि सालों पहले भारत ने अमेरिका के साथ इस डील को फाइनल किया था और इन हेलीकॉप्टर्स की ये लास्ट और इम्पोर्टेंट बैच की डिलीवरी थी। आज भारत के इंटरनल लेवल की बात की जाए या फिर नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो भी कशमकश चल रही है, भारत के पास हथियारों का होना जरूरी है। ऐसे में तुर्की ने रोक लगा करके शायद अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे चल के भारत और तुर्की के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि पाक की मदद करने के लिए तुर्की अब किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। जानते हैं आज के इस वीडियो में कैसे तुर्की ने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और कैसे ये पाक की मदद आंख बंद करके कर रहे हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये इंपॉर्टेंट और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत को मिलने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से आ रहे थे और ब्रिटेन से उनकी डिलीवरी वापस अमेरिका में कर दी गई है। ये खबर तो 3 दिनों से चर्चा में है, लेकिन अब से 2 घंटे पहले इसमें तुर्की का एंगल सामने निकल के आया। और ये बात हम अपने मन से नहीं बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस मीडिया पेज है IDRW और दूसरा नव भारत टाइम्स, जो कि अंडर अब आता है टाइम्स ऑफ इंडिया के, इन दोनों की ही रिपोर्ट्स को कोट करते हुए इन्फॉर्मेशन हम आप तक ला रहे हैं। तो सबसे पहले इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स की ही बात की जाए तो भारतीय सेना करीब 22 ऐसे हेलीकॉप्टर्स करंटली ऑपरेट कर रही है। इनका नाम है AH-64E अपाचे, जिनकी 3 यूनिट्स की डिलीवरी भारत में की जा रही थी। असल में साल 2020 में भारत ने बोइंग के साथ मिलकर के 6 और हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए करीब $796 मिलियन की डील साइन की थी, जिसकी पहली खेप 2025 में भारत पहुंची और दूसरा बैच नवंबर 2025 में डिलीवर होना था। टाइमली सब कुछ चल रहा था, लेकिन कल खबर सामने निकल के आई कि जिस कार्गो विमान के अंदर इन्हें लोड करके लाया जा रहा था वो विमान ब्रिटेन के अंदर लैंड करता है। 8 दिनों तक ये ब्रिटेन में रुका रहा और इसके पीछे बोइंग ने बहुत सारे रीजन दिए कि कस्टम क्लियरेंस नहीं हो पा रहा, डिप्लोमेटिक क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी रीजंस दिए जा रहे थे। बट नाउ अब क्लियर हो चुका है। क्लियरली आप रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं जहां मेंशन किया गया है कि तुर्की ने अपने एयरोस्पेस में भारत आ रहे इस विमान को एंट्री नहीं दी है। और जैसे ही तुर्की ने भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर्स के इस विमान को अपने हवाई क्षेत्र में गुजरने से मना किया, वैसे ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अचानक से लीप लेकर के वापस लौटा और दोबारा हैंगर में खड़ा कर दिया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि इसमें लोड किए गए अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी फिर से अनलोड किया जा चुका है, उनके ब्लेड्स, ये सारी चीजें फिर से डिसेंबल की जा रही हैं और अब डिलीवरी में काफी ज्यादा लेट हो सकता है। सवाल ये है कि जब तुर्की के एयरस्पेस से एंट्री नहीं मिली तो हम किसी और रूट का इस्तेमाल कर सकते थे, बट शायद ये चीजें कहने में जितनी ज्यादा आसान है प्रैक्टिकली उतनी ज्यादा इम्पॉसिबल, बिकॉज लास्ट जितने भी हेलीकॉप्टर्स भारत को डिलीवर किए गए हैं वो इसी रूट से किए गए हैं और जब भी इस तरीके की डिफेंस डिलीवरीज की जाती हैं तो उनका एक फिक्स रूट होता है। अगर उस रूट से डिलीवरीज ना की गई तो उन्हें वापस उसी ओरिजिन कंट्री के अंदर भेज दिया जाता है, बिकॉज ये बिलियन या फिर मिलियन डॉलर के इक्विपमेंट्स हैं और किसी भी देश के एयर स्पेस के अंदर इन्हें आसानी से एंट्री नहीं मिल सकती है, फिर चाहे वो किसी भी पावरफुल कंट्री के ही हथियार क्यों ना हो। और यदि आपको लगता है कि पाक प्रेम में आकर के तुर्की भारत के साथ ऐसा कर रहा है तो ऐसा नहीं है। भारत के साथ साथ इसने इजराइल के साथ भी ऐसा ही कर रखा है। इजराइल का झंडा लगा हुआ या फिर इजराइल की कंपनी से एफिलिएटेड, इजराइल की कंपनी से लिंक कोई भी शिप इनके पोर्ट्स पर आसानी से नहीं आ सकता। तमाम तरीके के प्रतिबंध इन्होंने इजराइल के लिए भी लागू कर रखे हैं और अब सेम प्रोसेस भारत के लिए अपना रहे हैं और ये सब कुछ पाक प्रेम में आकर के किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाक का सपोर्ट करना हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम तरीके की पाक को मदद भेजनी हो, अपनी इंटेलिजेंस से लेकर के सैटेलाइट्स, हथियार, ड्रोन्स, युद्धपोत, सब कुछ पाक तक ले जाना, ये सब एक कूटनीति का हिस्सा है। अब इसी चीज पर प्लेन स्पॉटर ने काफी अच्छी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें सारी टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेन की गई हैं। असल में खबर 30 अक्टूबर की है जब ट्रांसपोर्ट विमान AN-124 जिसका सीरियल नंबर था UR-82008 जर्मनी के लिपजिंग बेस शटल से उड़ान भरता है, जिसके अंदर 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स लदे हुए थे। वही अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो कि भारत के अंदर डिलीवर किए जाने थे। वहीं कुछ दिनों बाद यानी 1 नवंबर को ये ब्रिटेन पहुंच जाता है। ब्रिटेन के अंदर 8 दिनों तक ये विमान वहीं जमीन पर खड़ा रहा। उसके बाद क्लियरेंस नहीं मिला तुर्की की तरफ से तो इस विमान को वापस अमेरिका भेजा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे ही विमान वापस अमेरिका पहुंचा, AN-124 में से अपाचे हेलीकॉप्टर्स को अनलोड
किया गया है। अमेरिकी हवाई अड्डे पर F-250 ट्रकों से इन्हें टो करके वापस ले जाया गया और जहां पर इन्हें असेंबल किया गया था वहीं पर खड़ा कर दिया गया है। अब डिलीवरी कब होगी इस बात की कोई क्लियरेंस नहीं है। आगे चल के कैसे चीजें डिप्लोमेटिकली भारत अमेरिका मिलकर सॉल्व करते हैं ये देखने वाली चीज रहेगी। फिलहाल ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको बड़ा इशू बनाया गया तुर्की की वजह से। अब आज भारत के इंटरनल लेवल पर बात की जाए या फिर भारत के पड़ोसी देशों के अंदर जो भी अस्थिरता आपको देखने को मिल रही है ये इसका हिस्सा हो सकता है। भारत को या इंटरनली एक्सटर्नली डिफेंस में कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है। तुर्की जैसे देशों की ये चाल हमेशा से रही है, क्योंकि जब भी भारत ने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की है, आप एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मोस या फिर अग्नि मिसाइल के परीक्षण देखिए, पूरी दुनिया में हल्ला मचाया गया। यूएन के अंदर इस बात को उठाया गया कि भारत अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है एशिया के अंदर इस तरीके के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करते हुए। वहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर कई बार भारत को घसीटने की कोशिश की है। पाक के प्रति तुर्की का प्रेम रहा है और भारत सालों से तुर्की की मदद करता आया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले तुर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जहां भारत ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे तुर्की के लोगों की जान बचाने के लिए, और हमें उसका ये नतीजा मिला कि आज भारतीय हथियारों को ही रोका जा रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं तुर्की के लिए। बाकी आपके हिसाब से भारत को अब किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।